आदाब, हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। न्यूज़ 18 पर ये खास प्रोग्राम आपके लिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। और आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस और लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जी हाँ, इससे जुड़ी सेहत से मुतालिक कोई भी क्वेरी हो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान आपके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, जो कि हैदराबाद से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद कुलकर्णी साहब, जो कि एक्सपर्ट है लिवर ट्रांसप्लांटेशन के। आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम करते हैं अपने शो में। तो तमाम नाजरीन, आज इनको हेपेटाइटिस से मुतालिक कोई शिकायत है या फिर वो सेहत से इस ताल्लुक से कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फोन उठाएं। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, टोल फ्री नंबर को डायल करें और हमसे राब्ता कायम करें। सबसे पहले डॉक्टर कुलकर्णी साहब, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस हमारा जिस तरीके से आज टॉपिक है, क्या है हेपेटाइटिस, सिम्टम्स क्या है इसके? हेपेटाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन, सूजन आना, लीवर में सूजन आने को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। इसका सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। 2/3 ऑफ द पेशेंट, मतलब 70% लोगों को कोई सिम्टम्स होता नहीं है। बाकी 30% लोगों को सिम्टम्स होता है। जिनमें से 15-30% को सिर्फ कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, वीकनेस लगना, सुस्त लगना, काम किए बिना भी लगना कि हमको बहुत टायर्ड लग रहा है, ये कॉमन सिम्टम होता है। पैर में सूजन आना, खुजली होना, पैर काला पड़ जाना, ये कॉमन सिम्टम्स। अगर एडवांस डिजीज हो गया हेपेटाइटिस का, तब आपको आएगा लिवर का कैंसर हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, पीलिया हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। ये एडवांस डिजीज के फीचर्स होते हैं। यानी शुरुआती तौर पे अगर इसका केयर ना करें तो ये बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स। एक्चुअली आप सबसे पहले आप चलिए जांच कर लो, आपको हेपेटाइटिस अगर है घर में किसी को और आपने टेस्ट करा लिया, आपको अपने पहले ही ट्रीटमेंट ले लिया और अपने सही से डाइट ले लिया, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आप 100 साल तक आराम से जी सकते हो हेपेटाइटिस होते हुए भी। जी। और अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे फैलता है, इसको भी आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस चीज को भी। और हमारे साथ हमारे डॉक्टर भी मौजूद हैं, जो कि आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और टोल फ्री नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर उन्हें डायल करें और हमसे राब्ता कायम करें। डॉक्टर आनंद साहब, एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरीके से सिम्टम्स की बात हो गई, आपने कहा कि सूजन होता है और कई और तरीके के सिम्टम्स बताए, आखिर ये फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस होता है 5 तरह का। हेपेटाइटिस बी, ए, बी, सी, डी और ई। अब ए और ई जो है कॉमनली इन्फेक्शन होता है, वो तो 99% ऑफ द टाइम्स वो ठीक हो जाता है अपने आप। मरीज को कोई दवा की जरूरत नहीं रहती है, पानी पीने से, अच्छे से खाना खाने से ठीक हो जाएगा। बी और सी जो है वो फैलता है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी हमारे देश में बहुत कॉमन है। 9 में से 10 लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। और इस तरह जो फैलने का जो है हम माता से बच्चों का आता है, मोस्ट कॉमन 90% ऑफ द चांस। और दूसरा जो होता है इन्फेक्शन जो फैलता है, जो आपने रेजर यूज करते हो, रास्ते पे कहीं शेविंग करा लिया, पियर्सिंग करा लिया, ईयर पियर्सिंग कराते हैं लोग, और हाथ पे लिखवाना, जो टैटूज कराते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। और किसी और से संबंध रखना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, इन सब से हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो फैलने की ये तमाम वजूहात हैं। और इस बीच हमारे कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, अपने कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम प्रमोद है जी। प्रमोद हम तो हैदराबाद से बात कर रहे हैं जी। मेरा हेलो डॉक्टर साहब जी। नमस्ते। नमस्ते प्रमोद जी, बोलिए। मेरा ये सवाल ये है, मेरे घर में हमारे माता पिता को हेपेटाइटिस बी है और मैं भी रिसेंटली चेक करवाया था। मेरा भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकला हुआ है। और डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि आपको कोई दवाई जरूरत नहीं है। हमको कैसे करें और आगे क्या क्या हो सकता है, वो डर है बहुत ज्यादा हमारे लिए। हेपेटाइटिस बी, प्रमोद जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हेपेटाइटिस बी होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को इलाज चाहिए। हम पहले देखते हैं वायरस कितने मात्रा में है। वायरस अगर बहुत कम मात्रा में है तो हम दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि दवाई का अगर एक बार चालू कर दिया तो 5 साल मिनिमम लेना पड़ता है दवाई। तो इसलिए हम हेपेटाइटिस बी का कोई दवाई इजीली चालू नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल लीवर पे कोई असर ना हो। और एंजाइम्स चेक करते हैं हम, ALT बोल के, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देना नहीं देना डिसाइड करते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। आप इतनी इसका टेंशन नहीं लीजिए। 40-50 साल तक आराम से आप बस 6 महीने एक बार अल्ट्रासाउंड कराते रहना। लीवर में कुछ दिक्कत हुआ तो देखते रहना है बस। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कौन, कहाँ से? हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मीर इमरान फ्रॉम कश्मीर। जी इमरान साहब, आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी सर, एक्चुअली मैम
आप आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है और अपील भी है कि आप जब हमसे सवाल करें या हमसे राब्ता कायम करें तो प्लीज टीवी की ऑडियो जो है म्यूट करके करें। जी, अपना सवाल दोहराएं। जी मैम, एक्चुअली मुझे घबराहट हो रही है जब भी कोई शॉकिंग न्यूज हो रही है, तो मेरा दिल बहुत घबराहट में होता है। डॉक्टर साहब, दिल शॉकिंग न्यूज़ होने से घबराहट तो यार हर किसी को होता है, उसके लिए घबराने क्योंकि बात नहीं है इसे। आप पहले रिलैक्स करो, योगा करो, आराम से रहो। हेपेटाइटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अगर हेपेटाइटिस की वजह से आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो प्लीज हमसे पूछिए। जी, तो हमें एक बार फिर से ये बता देना जरूरी है कि आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस और लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इस ताल्लुक से कोई भी परेशानी आप तो हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। और इस बीच हमारे कॉलर्स एक और जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, शौकत बोल रहा हूँ। जी शौकत साहब, श्रीनगर से बोल रहे हैं। आपको क्या परेशानी है हेपेटाइटिस से लेकर? जी, मुझे एक्चुअली सर में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है। जी, तो कभी आपने चेक करवाया कुछ इस ताल्लुक से? डॉक्टर के पास आप गए? जी मैंने करवाया परसों डॉक्टर के पास, से दवाई दी, लेकिन बीच में कभी फिर से पेन होती है, पेट में पेन होता है इनके पेट में। इन्होंने कहा कभी सर में भी दर्द होने लगता है और पेट में भी दर्द होता है। पेट में दर्द होने का आप अगर एक बार हेपेटाइटिस का चेक करा लीजिए। हर पेट का दर्द जो होता है हेपेटाइटिस बी की वजह से नहीं होता है, बट बेफिक्र आप एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से आपको दर्द हो रहा है, या फिर अंदर अल्सर बने हैं, घाव बने हैं, कि पेट में कुछ हुआ है। एक एंडोस्कोपी करना बेहतर होगा देखने के लिए। प्लीज़ कोई भी हेपेटाइटिस की वजह से कुछ सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर एक बार फिर से अपने तमाम नाज़रीन को हम कह रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस और साथ ही साथ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इस ताल्लुक से कोई भी परेशानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फोन उठाएं, नंबर डायल करें जो कि टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और आपके तमाम सवालों का, आपके तमाम परेशानियों का जवाब देने के लिए डॉक्टर कुलकर्णी हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत ही बखूबी अंदाज से वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसलिए हमने ये खास तरीके का शो शुरू किया अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि आपकी सेहत के ताल्लुक से हमें फिक्र है। तो देर किस बात की, हमसे राब्ता कायम करें और अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को जो सेहत से मुतालिक है उन्हें दूर करें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि बी और सी ज्यादा पाए जाते हैं हमारे मुल्क में, अगर बात की जाए इलाज की तो इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सिंपल है। एक्चुअली दो तरह के इलाज हो सकते हैं। एक तो पहले डाइट लेना है, अच्छे से डाइट लेना होता है, जिसमें हर कोई बंदे का यही सवाल रहता है कि हमको खाना क्या है। अगर हेपेटाइटिस हमको है तो हमको खाना क्या है। आपको खाना वही है जो हेल्थी हो। टाइम पे खाना खाना होता है। रोज़ 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉकिंग करना होता है। और अच्छे से खाना मतलब हमको ये रहता है कि रेड मीट नहीं खाना चाहिए। रेड मीट लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है। अल्कोहल अच्छा नहीं होता है। मदिरा अच्छा नहीं होता है। और ज़्यादातर फैटी फूड, जो फ्राइड फूड्स आजकल का जो मामला है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स खा लेते हैं, डोनट्स, बर्गर, ये सब फास्ट फूड सारे बंद करना चाहिए। और जो लिवर के लिए बहुत अच्छा है वो है हल्दी। ज़्यादातर इंडिया में करते हैं कि अगर वायरल हेपेटाइटिस हो गया तो बोलते हैं कि हल्दी नहीं खाना, हल्दी खाने से पीलिया बढ़ जाता है। ये गलत है। हल्दी खाना है। हल्दी बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए, रीजनरेशन करता है, लिवर जल्दी वापस आ जाता है। हल्दी अच्छा। तो यहाँ पर एक मिथ और भी क्लियर हो गया कि हल्दी खाने से लोग जो बोलते हैं, एक मिथ बना हुआ है कि हल्दी खाने से पीलिया हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हल्दी खाएं। और इस बीच हमारे कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी, कौन, कहाँ से? टीवी की आवाज प्लीज, टीवी की आवाज प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं यूनुस बोल रहा हूँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, कश्मीर। जी, आप बोले, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, बात इस तरह है, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। आपने अभी कहा डॉक्टर साहब की हेपेटाइटिस बी में हम डिसाइड करेंगे दवाई देना है या नहीं देना है। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी को हेपेटाइटिस बी था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन्फेक्शन दुरुस्त हो गया तो उसके बाद उसको ना दवाई दिया, ना उसके बाद उसको कोई खास कुछ मसला हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इवन 24 पर उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया जब बिलोबिन था 24। कहा कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। आपसे दरख्वास्त है कि आप सवाल अपना करें, क्योंकि और भी कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो मुख्तसर में सवाल करें प्लीज।
जो आप बोल रहे हो पी लिया अगर 24 है और अगर आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से है, अगर वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तब हम वायरस के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं है कि पी लिया 24 है इसलिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम वायरस की मात्रा भी देखते हैं, लिवर पे कितना असर पड़ा, और कोआगुलेशन बोलते हैं INR, खून कितना पतलापन हुआ, उसके ऊपर देख के हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं है पी लिया बढ़ गया तो इसलिए ट्रीटमेंट दे दो। हर किसी का 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं और हर 2 वायरस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट पहले सोच समझ के दिया जाता है। और इस वक्त हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हाँ हेलो, मैं जी लखनऊ साहिबा, से बोल कहाँ रही से? हूँ। जी लखनऊ। जी, आप की क्या परेशानियां हेपेटाइटिस से लेकर, और साथ साथ हमारी अपना नाम बताएं। परेशानी ये है कि हमें कब्ज रहता है और किसी दिन 3 बार 4 बार हमको लेटरिन जानी होती है, किसी दिन बिल्कुल नहीं ठीक होता है। है, 1 दिन 2 दिन। ठीक है, इन्हें ये हमारे कॉन्स्टिपेशन लीवर की पर क्या प्रॉब्लम है। असर करेगा और हम बहुत परेशान रहते हैं इससे। ये आपका अगर मोटापन है तो मोटापन घटा लीजिए अपना, और रोज आधा घंटा वॉकिंग कर लीजिए, अच्छे से पानी पी लीजिए, कम से कम 3-4 लीटर पानी, और बनाना खा लीजिए, केला खाना होता है, हाई फाइबर डाइट रात में स्पेशली लेना होता है, और दूध पी लीजिए, दूध से भी ठीक हो जाएगा मोशन आपका। तो कई मुफीद मशवरे आज हमारे साथ डॉक्टर कुलकर्णी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो दे रहे हैं नाजरीन को, और कई और सवालात के जवाबात इनसे चाहेंगे जो आप से जुड़ी हुई हैं, आपसे सरोकार है उनका, और आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, उन तमाम सवालों के समाधान हम करेंगे, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ एक माहिर डॉक्टर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। फिलहाल इसी के आज का हमारा खास टॉपिक है हेपेटाइटिस। जी हाँ, हेपेटाइटिस से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको है, और डाइट क्या लेना चाहिए, और सिम्टम्स क्या है, और साथ ही साथ ये क्यों होता है और कब होता है, कैसे होता है, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं। हैदराबाद स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर आनंद कुलकर्णी, जो तमाम सवालों के जवाब देंगे। इस वक्त एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, कौन साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, बेसिकली मैं एसिडिटी के चक्कर में मैं अल्ट्रासाउंड करवाया था मेरे पूरे स्टमक का, तो उसमें मेरे डॉक्टर ने फाइंड आउट किया, मतलब उसमें रिपोर्ट में जो आया है कि लीवर एनलार्ज्ड 18.3 सेंटीमीटर विद डिफ्यूजली इंक्रीज एको टेक्सचर। तो आई मीन इज इट समथिंग व्हिच वी नीड टू बी वरीड अबाउट? यस, इट शुड बी वरीड अबाउट। आप शायद फैटी लीवर हो सकता है आपको, जैसे आपने बताया, फिर भी आपका हिस्ट्री अगर गौर किया जाए, आपका अगर आप शराब पीते हो तो शराब बंद करना चाहिए। 18 सेंटीमीटर का लीवर मतलब बहुत बड़ा लीवर हो गया आपका, सूजन बहुत आ गया है लीवर में। डाइट में बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको, दवाई भी लेना पड़ेगा आपको। एंजाइम्स अगर बढ़ा हुआ है, ALT आपने कुछ कहा, जैसे मैंने सुना कि शायद बढ़ा हुआ है, वो भी बढ़ा हुआ है, तो दवाई लेना पड़ेगा आपको। कम से कम 6 महीने का कोर्स होता है, दवाई लेना पड़ेगा। और डाइट में बहुत चेंज करिए, आधा घंटा वॉकिंग करिए, एंड इट इज़ प्रॉब्ली आपको टेस्ट कराना पड़ेगा दोबारा। आप जाके डॉक्टर से मिलिए, या फिर बताइए और कुछ दिक्कत है तो आपको बताइए प्लीज़। जी हाँ, तो 18 सेंटीमीटर लीवर, जिस तरीके से इन्होंने कहा, कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे जिनके सवाल का जवाब आप डॉक्टर साहब दे रहे थे। आखिर एक सेहतमंद लीवर की लेंथ क्या होती है? अगर नॉर्मली इस हाइट और वेट के हिसाब से होता है, अगर हम 11 और 12 सेंटीमीटर के बीच में अगर होता है तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल लीवर है। 15 सेंटीमीटर हो गया तो हम बोलते हैं एनलार्ज, बट वो डिपेंड होता है, बहुत ज्यादा हो बहुत बड़ा 18 है, बट उनका बॉडी वेट भी देखना पड़ेगा, बॉडी वेट ज्यादा है कैसा है, और अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो इनको ये मशवरा है कि वो जल्द से जल्द जाएं और डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। और किस लिए हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। फैटी लीवर कॉमन होता है, शराब की वजह से होता है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, ये कॉमन चीजें होते हैं। ओके, और एक कॉलर और जुड़ चुके हैं इस बीच हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में। हेलो, मेरा आदाब। जी आदाब, कौन साहब, कहाँ से और क्या सवाल? मैं सुहेल बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सुहेल साहब। हाँ, सवाल करना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि जिस तरह की आज डाइटरी हैबिट्स हैं आजकल, तो एक आम इंसान को अपने लिवर को किस तरह से हेल्दी रखना चाहिए, क्या क्या डाइट्स हो सकती हैं, और एक हेल्दी लिवर के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, जो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो उससे फायदा उठा सके। क्या क्या डूज होंगे एंड डोंट्स होंगे हमारे हेल्दी लिवर के लिए, क्योंकि लिवर जिस्म का एक सबसे इम्पोर्टेंट। जी ठीक है, बहुत ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, जो डूज है वो है आपको टाइम पे खाना खाना होता है, और डेली हाफ एन आवर वॉकिंग बोलते हैं। ओबेसिटी अगर घर में किसी को हो तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, वेट कंट्रोल होना चाहिए। और जो उसके बाद में आपको अच्छा खाने के लिए, जैसे मैंने बताया था, हल्दी बहुत अच्छा होता है, दही अच्छा होता है लीवर के लिए, दूध अच्छा होता है लीवर के लिए,
ब्लैक कॉफ़ी बोलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीने से लीवर का कैंसर घट जाता है, लीवर का फैट घट जाता है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत तरह से अच्छा होता है लीवर के लिए। हालांकि बाकी लोग यही पूछते हैं कि मैं ग्रीन टी पीता हूँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ। ग्रीन टी से लीवर का ज़्यादा फायदा नहीं होता। ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, आपका लीवर का फैट घट जाएगा, लीवर का कैंसर भी कम हो जाएगा, लीवर के लिए बहुत बढ़िया होगा। और हरी पत्ती की सब्ज़ी बहुत सब कुछ खा सकते हो, और फल भी अच्छा होता है। जो नहीं खाना चाहिए वो है रेड मीट, आपका फास्ट फूड्स नहीं खाना चाहिए। कूल ड्रिंक्स, क्योंकि कहीं खड़े होकर सब लोग बोलते हैं गर्मी है तो कूल ड्रिंक पी लो, कूल ड्रिंक से इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, लीवर में फैट जम जाता है। ये नहीं करना चाहिए। और अगर अल्कोहल पीते हो तो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हम बोलते कि नहीं पीना है। और यही आपको बहुत गौर से करना होगा। और एटलीस्ट ओबेसिटी अगर घर में जो बहुत राइजिंग ट्रेंड पे है हमारे यहाँ, हर कोई बंदा बैठे बैठे खाना खाता रहता है, कंप्यूटर देखता है, मोबाइल देखता है, ये सब बंद करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। यानी इससे ये हो गया कि सेहतमंद रहना है तो तमाम चीज़ों को आपको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। यस, इससे लीवर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो 2 से 3 कप चाय से पीने से अच्छा है कि कॉफ़ी पी लो बिना दूध का। डॉक्टर आनंद साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से, क्या परेशानी? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन शाह। जी मोहम्मद हुसैन शाह, बताएं क्या प्रॉब्लम? मेरा मर्जी बात है, मुझे बताए कि जो हेपेटाइटिस है इसमें कौन सी अलामत होती है और इसमें किन चीजों से दूर रहना है? ठीक है, इससे पहले अगर आप प्रोग्राम देख रहे होते, देखा होगा आपने, तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि क्या कुछ अलामत है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से मैं कहूंगी कि वो संक्षेप में, हाँ, सिम्टम्स क्या है और ये कैसे होता है, किन चीजों से दूर रहना चाहिए? किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए आपको? एक्चुअली अनहाइजीनिक प्रैक्टिस जो रास्ते में कहीं पे डॉक्टर करते हैं कि क्वैक्स बहुत जोर इंजेक्शन दे देते हैं, किसी का इंजेक्शन आपको लगा दिया हो, या फिर रेजर्स जो रोड पे शेविंग करना होता है वो शेविंग करना नहीं चाहिए। ये कॉमन चीज़ों से फैलता है, यही चीज़ से फैलने की ये रहता है, और किसी और से संबंध नहीं रहना चाहिए। और अगर माता पिता को किसी को है तो आपको अपना टेस्ट करना चाहिए कि आपको ज़्यादा रिस्क होगा आपको आने का टेस्ट हेपेटाइटिस बी। ठीक है। और इसके अलावा अगर कई केसेस हमने डॉक्टर साहब ये भी देखे हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें भी हेपेटाइटिस हो जाता है, वो 1-2 महीने के होते हैं और उनमें भी ये केसेस पाए जाते हैं, वो कैसे? ये जब पीलिया होता है बच्चा जब पैदा होने के बाद, ये बहुत कारणों से हो सकता है। कॉमनली जो पीलिया होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, वो अपने आप कम हो जाता है। बाकी जो बाद में अगर 6 हफ्ते के बाद हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इस बीच एक कॉलर और भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, श्रीनगर से मैं। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, आप सवाल पूछें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा फैटी लिवर है ग्रेड 2। ग्रेड 2 है मेरा फैटी लिवर, ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है? ये फैटी लिवर, हाँ सच में प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपको फैटी लिवर अगर है तो जैसे मैंने पहले बताया था, डाइट में बहुत चेंज करना पड़ेगा। फैटी फूड्स नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी पीना चाहिए, हल्दी पीना चाहिए और वॉकिंग करना चाहिए। इसी से फैट घटेगा आपका लिवर का। और एक दवा भी देते हैं जो प्रूवन दवा भी है, दवा भी लेना पड़ेगा लंबी समय तक। अगर आपका एंजाइम्स बोल के हम जो लिवर का टेस्ट करते हैं अगर वो बड़ा है तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा आपको। ये सच में डरावनी चीज़ है, क्योंकि आगे जाके आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर पेट में पानी भी भर सकता है, खून की उल्टी भी हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है। लिवर बदलने के चांस भी आ सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने के भी चांस हो सकते हैं आगे जाके अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। सर आपसे सवाल एक मेरा है ज़ाती तौर पर, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि कई लोग हैं या किसी को हम देखने जा रहे होते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, तो ये लास्ट स्टेज आ जाता है, फिर ये होता है क्या? ये लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है अगर आप स्कोर के हिसाब से हम करते हैं, मेल्ड बुल के एक स्कोर रहता है जिसके ऊपर वी डिसाइड वेदर टू डू अ ट्रांसप्लांट और नॉट। और हर किसी को ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसप्लांट कर दिया तो लिवर खराब हो गया था। हम तो कभी कभार थोड़ा जल्दी करना ही बहुत बेहतर होगा। बहुत एडवांस डिजीज में करने का रिजल्ट बहुत खराब आ जाते हैं। तो लिवर तो मेल्ड स्कोर जो अगर 15 के ऊपर है तो जल्दी कराना बहुत बेहतर होगा। लिवर ट्रांसप्लांट करना सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए नहीं, फैटी लिवर के लिए भी कर सकते हैं, अल्कोहल की वजह से भी कर सकते हैं, और लिवर कैंसर के लिए भी आप ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। और आखिर में एक आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि आज का टिप्स क्या है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे कि हेल्दी आपको रहना है, अगर आपको पीलिया ना हो तो आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें? फर्स्ट, आपके अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस है तो वो टेस्ट कर लीजिए और अपना भी टेस्ट कर लीजिए। अगर आप हाई रिस्क कैंडिडेट, हाई रिस्क मतलब जिनका उम्र 40 से ऊपर हो, जो 1990 के ऊपर अगर पैदा हुए थे उससे पहले, तो उनका हेपेटाइटिस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस अगर नेगेटिव है तो हेपेटाइटिस बी का अच्छा वैक्सीन आता है, वैक्सीन लेना पड़ेगा। और जो मैंने जैसे डाइट बताया था पहले कि अच्छा खाना खाना है, टाइम टाइम पे खाना खाना है, हरी पत्ती की सब्जी, फल और कॉफ़ी।
तो उम्मीद करते हैं अपने नाजरीन से कि आज का जो प्रोग्राम है और आज के जो मशवरे डॉक्टर साहब ने दिए हैं उन्हें फॉलो करेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ताकि एक सेहतमंद तरीके से वो रह सके। और सेहतमंद जब वो रहेंगे तो सेहतमंद मुआशरा रहेगा, सेहतमंद सोसाइटी अगर रहेगी तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बेहद शुक्रिया आनंद कुलकर्णी साहब, और तमाम सवालों के जवाब देने का भी बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत। आदाब।